बहुत ही छोटा गांव था जहां बर्फ ऐसे पड़ रही थी कि मानो कुछ कहो ही ना। ठंड की वजह से लोगों ने अपने घरों के दरवाजे ही बंद कर लिए थे, लेकिन यहाँ की एक आदमी था जो अपना रिश्का लेकर खड़ा था और बस इसी सोच में था कि आज कोई सवारी मिल जाए। और इसी सोच पर अमल करते हुए वो अपना रिश्का लेकर जाने लगा, लेकिन उसको कोई भी अभी तक सवारी नहीं मिली। अरे पुत्र, क्या हुआ? इतना उदास होकर क्यों बैठा है? क्या हुआ? मुझे बताओ, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? अरे बाबा जी, अब मैं आपको क्या क्या बताऊं। सर्दी इतनी पड़ रही है, ऊपर से कोई सवारी भी नहीं मिलती। घर का खर्च कैसे चलेगा। अरे, तू परेशान मत हो। अल्लाह पर भरोसा रख, वो तुम्हें हर एक चीज से बचाएगा। तुम ये शुक्र करो कि इतनी ठंड में तुम्हें उसने महफूज रखा है, कोई भी बीमारी नहीं लगी। ऐसा तो आने जाने की चीज है, लेकिन एक दफा सेहत चली गई, दोबारा वापस नहीं आती। हाँ बाबा, तो ठीक ही कह रहा है, लेकिन इस इतनी ठंड में काम कमाना भी कितना मुश्किल है ना। घर का खर्च चलाना कितना मुश्किल है। इतनी ठंड में बंदा बाहर निकलता है, लेकिन कोई भी सवारी नहीं मिलती। बस इसी बात से मैं परेशान हूँ। अब मैं क्या करूँ। उसी वक्त एक लड़की जल्दी जल्दी आती है और उससे कहती है, अरे रिक्शे वाले भैया, क्या तुम मुझे बस स्टॉप तक ले जाओगे? मुझे बहुत ही ज्यादा जल्दी है क्योंकि बस निकल जाएगी। क्या आप ले जाएंगे? हाँ, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। या अल्लाह, तुम्हारा शुक्र है, कोई एक सवारी तो मिली। सुबह से घूम रहा था, कोई एक सवारी भी नहीं मिली। फिर वो उस लड़की को वहां से लेकर बस स्टॉप तक छोड़ता है। अरे रिक्शे वाले भैया, कितने पैसे हुए हैं मुझे बताओ? मैम साहब, वैसे तो 10 रुपए हुए हैं, लेकिन आप मुझे 7 दे दें। अरे बस 7 रुपए? इतनी कम पैसों में मुझे तुमने यहाँ तक छोड़ा? अरे इतने पैसे तो नहीं चलते ना, थोड़ा सा तो बढ़ाओ। अरे इतनी सर्दी में तुम मुझे लेकर ये आए हो, पेट्रोल के भी इतने पैसे लगे होंगे। ऐसा तो नहीं होता, मैं तुम्हें 100 रुपया दे के जाऊंगी, अपने औलाद के लिए कुछ ले जाना। फिर वो लड़की उसको 100 रुपया देकर वहां से चली जाती है और पीछे से अली सोचता है, अरे, अभी तक इतने अच्छे लोग रहते हैं। शुक्र है उसने मुझे 100 रुपया दे दिया। आज जाकर घर जाकर अपनी बेटी को दूध पिला कर दूंगा। सुबह से कह रही थी कि गरम दूध और अंडा खाना है, तो आज मैं उसको जाकर दूंगा। वैसे भी 100 रुपया बन गया है। अब ठंड इतनी हो रही है, घर चलता हूँ। जितने पैसे बने हैं अल्लाह ताला का शुक्र है। फिर वो इतना कहकर वापस घर की तरफ जाने लगता है। बर्फ इतनी तेज चल रही थी कि कुछ भी ना हो। तभी सामने से एक आदमी जिसने आग जलाई हुई थी, वो उसके पास जाता है और वहाँ एक बूढ़ी अम्मा खांस रही थी। वो जाकर उस आदमी के पास आग सेकने लग जाता है क्योंकि इतनी ठंड हो रही थी कि हड्डियों में पड़ी हो। फिर उसे देखकर वो कहता है, अरे अम्मा जी, आप इतनी परेशान क्यों हैं और आपको क्या हुआ है। आप कब से देख रहा हूँ ऐसे ही खांस रही हो। अरे बेटा, क्या बताऊं, इतनी जोर की खांसी लगी हुई है, दवाई लेने के पैसे ही नहीं है, नहीं तो दवाई ही ले लेता। अब मैं क्या करूं, मजबूरियां कहाँ से है। शुक्र है इस आदमी ने यहाँ आग जलाई है, बहुत ज्यादा ठंड हो रही है। फिर अली उसको 50 रुपया देकर वहाँ से चलता है। 50 रुपया वो अपने पास रखता है और 50 उस बुढ़िया को देकर वापस अपने घर की तरफ जाने लग जाता है, जहाँ उसकी बीवी और उसकी बेटी बैठकर इंतजार कर रहे थे उसका। अरे बाबा, आप आ गए हैं। बहुत ही ज्यादा ठंड हो रही है, दूध और अंडा खाना है। दूध गर्म करके पीऊंगी। हाँ बेटा, मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं तुम्हारा दूध और अंडा एक ला सकूं, ताकि तुम गर्म ठंड से बच सको और गर्मी लगे। अरे, क्या आज आपके पैसे बने हैं? क्योंकि आप शक्ल से थोड़े से खुश लग रहे हैं, क्योंकि कभी कभी आप तो इतने मुरझाए चेहरे से आते हो। हाँ, कुछ पैसे बने हैं, बहुत कम। इतना कहकर अली जमीन पर गिर जाता है। अरे, आपको क्या हुआ? आप ऐसे गिर क्यों गए हो? चलो, मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर जाती हूँ, बस थोड़ा सा सब्र करें। फिर डॉक्टर के पास आती है और डॉक्टर उसको चेक करता है।
अरे देखें, इनको बहुत ही ज़्यादा ठंड लग चुकी है और ठंड वैसे भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। कुछ दिनों तक इनको आराम चाहिए और आप घर जाकर इनको कोई गर्म चीज़ खिलाएं जिससे इनकी ठंड थोड़ी सी उतरे। तो आप अब इन्हें घर ले जा सकती हैं जल्दी से। फिर साइमा अली को लेकर घर आ जाती है और अभी भी ठंड बढ़ रही थी तो वो उससे कहती है, अरे अली, मैंने आपसे एक बात करनी है। आपको तो पता है ना कि मैं कितने मज़े के समोसे बनाती हूँ। रिक्शा चलाने से बेहतर है कि आप समोसे बेच लें, क्योंकि इस गांव में कोई भी समोसे वाली दुकान नहीं है, बहुत ही दूर दूर तक है। तो क्या आप चाहें मैं बेच सकूं? अरे तुम कहाँ जाओगी बाहर? अच्छा, तुम यही चाहती हो तो मुझे बना कर दे देना। मैं गांव में गलियां गलियां घूम घूम कर जाकर बेच दूंगा। रिक्शा चलाने से बेहतर है कि समोसे बनाकर बेच दूं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बाहर ठंड हो रही है, मुश्किल से गुजारा हो रहा है। ठीक है, तो फिर फाइनल हो गया है। कल से मैं आपको समोसे बना कर देंगी तो आप जाकर गली गली बेच कर आएंगे, ताकि हमारा घर का अच्छे से गुजारा चल सके। ऐसे तो चलेगा नहीं, इतने मुश्किल से गुजारा होता है। और बच्ची, उसको तो क्या पता, वो तो हर चीज़ मांगती है, लेकिन अब मैं क्या करूं। चलो अब मैं कुछ बनाती हूँ समोसा। ऐसे ही कुछ देर गुजरते हैं। फिर साइमा सुबह जल्दी जल्दी उठती है और ढेर सारे समोसे बनाती है, क्योंकि उसको समोसे बहुत ही ज्यादा बनाने अच्छे से आते थे। फिर अली गली गली घूमकर समोसे बेचता है। अरे अली, रिक्शा छोड़ दिया या समोसे अब बनाने बेच रहे हो? अच्छा बताओ, समोसा एक कितने का है? बहुत बढ़िया समोसे लग रहे हैं। चलो मैं एक चक्कर देखती हूँ कैसे के हैं। 2 समोसे सिर्फ 20 रुपए के हैं। क्या आप खाना चाहेंगी? हाँ, 2 नहीं तो मुझे 4 समोसे दो। फिर वो औरत उससे 4 समोसे खाती है। उसे समोसे बहुत ही ज्यादा मजे के लगते हैं। वो खाकर उससे कहती है, अरे वाह, कितने मज़े के समोसे बने हैं। अली, तुम ये काम मत छोड़ना, क्योंकि इसमें तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा मुनाफा हासिल होगा। रिश्ते में तो नहीं होता, ये काम कभी मत छोड़ना तुम। अरे आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इतना हौसला दिया। ठीक है, मैं अब चलता हूँ, आगे जाकर समोसे बेचने हैं। ठीक है। फिर अली वहाँ से जाकर गलियों में घूमने लग जाता है। अरे अली, तुम्हारे तो समोसे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हैं। मैं तो 4 प्लेटें खा चुका हूँ, लेकिन अभी तक मन नहीं भरा। बहुत ही ज़्यादा मज़े के हैं और गरम गरम समोसे। ऐसे ही कुछ देर गुजरता है और अली के सारे समोसे ख़त्म हो जाते हैं। वो बहुत खुश होता है, क्योंकि आज उसके अच्छे खासे पैसे मिले थे। फिर वो टोकरा सर पर उठाता है और अपने घर की तरफ जाने लग जाता है, जहां उसकी बेटी इंतज़ार और बीवी कर रहे होते हैं। कहता है, अरे जाओ जल्दी जल्दी एक गर्मा कप चाय का बना कर लाओ। अरे क्या हुआ, हमारे समोसे बिके या नहीं बिके? क्योंकि मैं सुबह से बहुत ही दुआएं कर रही थी कि जल्दी से हमारे ढेर सारे समोसे बिके। आप बताएं ना कि समोसे बिके हैं कि नहीं? अरे नहीं बिके, मैं तो सुबह से गलियों में घूम रहा था, लेकिन 2 ही समोसे बिके हैं, बाकी सारे वापस। अरे आप ये क्या कह रहे हैं? मैंने कितनी दुआएं मांगी थी, लेकिन अब एक भी समोसा तुम कह रही हो कि नहीं बिकी, बस 2 ही बिके हैं। ऐसे तो चलता रहा तो हम तो मर जाएंगे इस गरीबी से। मेरा तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हो रहा है। अरे अरे, मैं मजाक कर रहा हूँ, सारे समोसे बिक गए हैं। पूरे गांव वालों को बहुत ही ज़्यादा हमारे समोसे पसंद आए हैं। वो तो बहुत ही ज़्यादा तारीफ कर रहे थे और कह रहे थे कि कभी भी ये काम छोड़ना मत। और सारे समोसे बिक चुके हैं, वो भी इतने ज़्यादा पैसों में। अरे आप सच कह रही हैं, हमारे सारे समोसे बिक गए? अरे वाह, अब तो हम रोज़ाना समोसे बनाकर बेचा करेंगे और कोई भी हमें कुछ भी नहीं कहेगा। फिर हम अपने बच्चे के लिए बहुत अच्छे अच्छे गर्म गर्म सूट भी लाएंगे और बहुत महंगे भी।
अरे वाह बाबा, हम अब अमीर हो जाएंगे। अब आप ये काम कभी भी मत छोड़ेंगे, हम इसको अपना पूरा कारोबार बनाएंगे। माँ जल्दी जल्दी जाकर और समोसे बनाओ, फिर कल सुबह बाबा जल्दी उठेंगे और सारे समोसे बेच आएंगे, फिर हम खूब अमीर होंगे। हाँ हाँ, अब तो हम खूब अमीर हो जाएंगे और इस काम को मैं अब नहीं छोड़ूंगा, पूरी ईमानदारी से करूंगा और पूरे अच्छे दामों में बेचूंगा। और जब हम लोग सब पैसे जमा हो जाएंगे, फिर गांव का भी मदद करेंगे, क्योंकि गांव में बहुत ही ज़्यादा गरीब लोग रहते हैं। फिर ऐसे ही चलने लगा। आलिया रोज सुबह उठती, समोसे बनाती और अहमद को देती। अहमद जाकर गांव में बेचता था और गांव वालों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आते और कुछ ही दिन में उसके सारे समोसे बिक जाते। ऐसे ही उनके दिन गुजर रहे थे और वो आहिस्ता आहिस्ता अब अमीर होने जा रहे थे। एक दिन की बात है कि एक अमीर ज़ादी उनके दरवाजे पर आती है और दस्तक देती है और दस्तक सुनकर कहती है, अरे इस वक्त कौन आया है? और इतनी रात हो चुकी है, इस वक्त ठंड में कौन आया होगा? जाकर देखते हैं कौन आया है। हाँ, अरे इतनी ठंड में कौन इस वक्त आया होगा? चलो चलकर देखते हैं कि कौन आया है। फिर वो दोनों इतना कहकर दरवाजे की तरफ आने लग जाते हैं और बाहर आकर कहते हैं, अरे अस्सलाम वालेकुम, आप कौन और इस वक्त क्यों आई हैं? अरे मैंने सुना है कि आप बहुत ही ज़्यादा यमी समोसे बनाते हैं। कल आकर मेरे भाई ने खाए थे तो उसको बहुत ही ज़्यादा मज़े के समोसे लगे थे, तो उसने मेरे लिए भी 2-3 ले आए। तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरी कंपनी में आकर समोसे बनाएं ताकि अमीर हो जाएं। क्या आप सच कह रही हैं? क्या आप मुझे अपनी कंपनी में काम करने देंगी? कोई मजाक तो नहीं आप मेरे साथ कर रही? सच बताएं, क्योंकि मेरे साथ तो कोई भी मजाक ऐसा नहीं करता। मैं मजाक नहीं कर रही, कल से आप बेशक आ जाएं और ढेर सारे समोसे बना कर ले आएं। गांव के बाहर जो एक पुरानी सी हवेली है, उसके अंदर आप समोसे रख कर बेचा करें और वो कंपनी की तरह ही लगती है, तो उसका नाम आप रखें डोमेडो समोसे वाला, क्योंकि हर चीज़ का कोई ना कोई नाम होता है। तो फिर आप कल आ जाएं, फिर सारे आप मैनेजर की नौकरी पर रख लेना और सब ठीक चलने लग जाएगा। फिर अगले ही दिन से वो डोमेडो समोसे में आ जाते हैं और वहाँ बहुत ही ज़्यादा समोसे बनाते हैं और बहुत ही ज़्यादा मज़े की उनकी खुशबू आ रही थी। वो बहुत ही खुश थे। अब उनके पास रोज़ाना बहुत ही ज़्यादा ग्राहक आने लग गए। अब ऐसे ही उनके दिन गुजर रहे थे, रोज़ाना न्यू न्यू ग्राहक आते। ऐसे ही उनके दिन गुजर रहे थे। देखते ही देखते अब उनकी कंपनी के बाहर एक अमीर अमीर शख्स की लाइन लग जाती और सब लोग बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार करते। अब एक रिक्शे वाला आदमी बहुत ही बड़ा अमीर आदमी बन चुका था। अब उसकी खुद की चेन्स थी, उसके पास बहुत ही ज़्यादा पैसा आ चुका था। अब वो आराम से बैठकर खाता और अपनी ज़िंदगी खुशी से गुजारने लग गया।